पंडित जी, इस मुल्क के सेनापति हो, तुम डरते हो क्या? तू डर मत, एक बार सिर्फ उसका नाम बता दे, मैं खोज लूंगा, चाहे वो आसमान पे हो चाहे वो पाताल में हो। तो हमें कुछ नहीं मालूम। चुप रहो, अब तू ना बोल रही, चुप रहो। यशपाल सिंह, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा, लेकिन मैं इस समय तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ ये बता। एक छोटा सा उपकार। कौन सा उपकार? 2 तिलक जिगर हूँ तुम्हें तापुता। ये क्या कह रहा है? छुपा लेना तुम। ताउमर मानूंगा सर पे एहसान को, जब समय आए बदला चुका लेना तुम। बच्चे को बचा लो, किसी तरह बचा लो। ये खाक सौगंध कहता हूँ यशपाल सिंह, कल फजर लेके मुन्ने को छिप जाऊंगा, इस अमानत को तैयार ऐसा दुश्मनों के जिगर में ये छुप जाएगा। लेकिन जाने से पहले मुझे ये बता कि दरबार में कोई ऐसा कर्मचारी पदाधिकारी तो नहीं जो नहीं रहा हो? नहीं दोस्त, दरबार में कोई ऐसा मेरा दुश्मन नहीं। महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं। मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई के समान मानता है। राज दरबार में कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो सुंदरी का कत्ल कर दे। लेकिन वो दुश्मन मेरी नजरों से अब नहीं बच सकता। हम इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। दोस्त, मैं जा रहा हूँ। सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी, ये खबर महाराज तक पहुंचाऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने बेटे को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। अब तो मेरी दुनिया उछल गई। अब ये चुनार राज में नहीं रहूंगा, बल्कि ये राज छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। अपने दोस्त को छोड़ करके। बेटा बेटा सुंदर, ये तेरा पिता, तेरी माँ की लाश पड़ी है। सबसे पहले तेरी माँ की लाश को क्रियाकर्म करे। दोस्त, ये लोग कहीं ऐसा न हो कि आखिरी मुलाकात हो। ऐसा अच्छा मत बोल। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, दुनिया को आग लगा दूंगा।
सिर्फ एक बार पता चल जाए कि ये जहरीला कीड़ा दुनिया के किस कोने में रेंग रहा है, मैं उसके खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा। सिपाही हो जी सर। बहुत पहले की बात है, जब हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। जी हाँ। ये मेरा क्लासमेट था। फर्क इतना था कि ये उम्र में मुझसे बहुत छोटा था और मैं बड़ा था। सौभाग्यवश इसे सेनापति की नौकरी मिली क्यों नहीं और सर? दुर्भाग्यवश फ्लाइट के हादसे में मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। ओ माय गॉड। एक बहुत बड़ी जमींदारी होने के नाते मैं कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब नहीं कर सका। घर का भार मेरे सर पे आ गया और आज काफी दिनों के बाद मेरा दोस्त आया तो आज अपने जिगर के टुकड़े को मेरी गोदी में डाल दिया। आज तक मेरे घर के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अब मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा, क्यों नहीं सर? इसका लालन पालन करूंगा जी हाँ। और एक दिन उन हरामजादों को मिटाऊंगा जिसने हमारे दोस्त की आंखों में आंसू लाए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, किस बात का सर? अगर मैं अपनी हवेली पर इस बच्चे को लेकर के रहता हूँ और दुश्मन अगर करीबी होगा, उसे पता चला कि ठाकुर बीरा सिंह के यहाँ यशपाल सिंह का बेटा पल रहा है, तो मेरे नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इसका नहीं मतलब सर, किया आप जा सकता है। बेफिक्र रहे, कोई बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसलिए बच्चे की जान को बचाने के लिए मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाऊंगा और किसी बीहड़ में जाकर के अपना नाम बदल करके एक अब्बास फकीर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा और फकीर के साए में रह करके मैं उन दुश्मनों को खोज निकालूंगा जिसने मेरे दोस्त की दुनिया उजाड़ी और मैं दिखा दूंगा एक फकीर बनकर के कि इस देश के लिए मुसलमानों ने क्या नहीं किया। एकता और अखंडता का प्रतीक बन करके दिखाऊंगा। इतिहास गवाह है, अगर इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से किसी ने अपनी सबसे पहले कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान था। चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई रही हो, चाहे वो तात्या टोपे रहे होंगे, एक इतिहास गवाह है। अगर हिंदुओं ने अपना खून बहाया है तो वही मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटाई है। सर अगर लेकिन सर जो इस देश का नहीं वो किसी का नहीं, चाहे वो बाइबिल हो या पाक कुरान हो या गीता हो, कोई भी नहीं कहता है कि किसी बेगुनाह को सताया जाए, किसी बहन बेटियों की इज्जत को लूटी जाए। और जो ऐसा करता है ना तो वो मुसलमान हो सकता है ना वो हिंदू हो सकता है। अब मैं एक मुसलमान बन करके दिखाऊंगा कि मुसलमान का फर्ज क्या होता है, एक मुस्लिम कौम क्या होती है, मुस्लिम का हदीस क्या होता है, अब मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी हवेली की रखवाली तुम करोगी। अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। जी हाँ, बहुत जल्द आना सर। मेरी हवेली की रखवाली करना। ठीक। चल बेटे मेरे साथ, आज के बाद तेरा नाम सुंदर नहीं होगा, लोग तेरे को सरवर के नाम से जानेंगे, सरवर के नाम से मशहूर करूंगा तेरे को। चल मेरे साथ।
अच्छा मंत्र कृपाल से महाराज मैं अभी आराम कर रहा था कि अचानक हमारा दिल धड़क उठा तो क्या और रह रह करके मुझे सुंदरी की याद आ रही है। सुंदरी जब से पहाड़ी किले पर गई है कोई सुंदरी का समाचार नहीं मिला। हमारा दिल रह रह कर घबरा रहा है। महाराज आप घबराए नहीं, हो सकता है कि सुंदरी ने शायद आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसीलिए ररे की सुंदरी की याद आ रही है। मंत्र कृपाल से महाराज अगर आज सुंदरी की कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं कोई खबर मिलती तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप घबराए नहीं, तशरीफ रखिए। क्या हुआ यशपाल सिंह? कैसे मसरत में कोई गड़बड़ी हो गई या कि और कोई बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? क्या हुआ? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। सुंदरी का खून हो गया। नहीं यशपाल सिंह, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। एक बार अपने मुंह से कह दो झूठ है। नहीं महाराज, पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। महाराज सुंदरी का ही नहीं बल्कि राजन राजकुमारी गुलशन के मां का खून हुआ है। महाराज किसी बेदर्दी ने किया, राजन क्या हो गया? लेकिन यशपाल सिंह, सुंदरी का खून किसने किया है? महाराज मैं खुद नहीं जानता कि सुंदरी का खून किसने किया। मैं जब सीमा से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम्हें भी नहीं मालूम है कि सुंदरी का खून किसने किया? हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन इस वक्त सुंदरी की लाश कहां पर है? हुजूर, सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। मंत्र कृपाल सिंह, चलो सब लोग इसी वक्त हमारे साथ। मैं चलूंगा पहाड़ी किले पर और सुंदरी की लाश को देखूंगा कि कैसे सुंदरी का खून हुआ है और कैसे नहीं हुआ। हम लोग अवश्य पता लगाएंगे। और यशपाल सिंह हमारे साथ आओ। हम लोग चलते हैं पहाड़ी किले पर।
बेदर्दी ने ही सुंदरी का खून किया है राजन। मंत्री कृपाल सिंह महाराज सबसे पहले सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। ठीक है महाराज, मैं अभी लाश का निरीक्षण करता हूँ महाराज। मैंने सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन, तो क्या देख रहा हूँ महाराज? क्या हुआ? किसी बेदर्दी ने ही खून किया है महाराज। सुंदरी के जिस्म में 2 निशान तो गोलियों के हैं राजन। क्या 2 निशान गोलियों के? हाँ राजन, और जब देखा और तो एक गहरा जख्म शमशीर का है राजन, जो बहुत गहरा किसी बेदर्दी ने ही किया है राजन। और जब मैंने आगे देखा तो सुंदरी के सिर के नीचे से ये कागज का टुकड़ा मिला है राजन। महाराज ये लेटर पढ़ा जाए, शायद सुंदरी मरने से पहले उस दुश्मन का नाम लेकर छोड़ गई हो। ये लेटर पढ़ा जाए। यशपाल सिंह, तुम घबराओ नहीं, ये सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ है। महाराज, अगर उस कातिल का पता चल गया तो मैं उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो इस पत्र में क्या लिखा है। महाराज, पत्र को मजमून सिदम चुनारगढ़, मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूँ। महाराज ये सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ है। सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ है। हाँ हाँ महाराज, क्या लिखा है? और आगे ये लिखा है महाराज कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरी झूठे संबंधों को इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किनारा। यशपाल सिंह, सुंदरी एक हमारे बेटे के समान थी। नहीं महाराज नहीं, ये शतरंज की चाल चली जा रही है। सुंदरी का खून मैंने नहीं किया, नहीं किया। सिपाहियों, सबसे पहले सुंदरी की लाश को ले जा करके दरबार में रखवा दो। मैं सुंदरी की लाश अपने अहले चमन में दफन करवाऊंगा। मैं सुंदरी की लाश नहीं करने और एक कब्र बनवाऊंगा वो सुंदरी की यादगार के लिए। ले जाओ सुंदरी की लाश को। नहीं, नहीं। हमदर्दी दिखा रहा है। अरे सुंदरी एक हमारे बेटी के समान थी और तूने हमारे मस्तक पर कलंक का दाग लगा दिया। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था यशपाल सिंह, तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी।
अक्ले मेरी हैरान सुन का मजी अक्ल मेरी हैरान सुन का मजमून और क्यों बेपाज बुझले किया तुझने क्यों बेपाज बुझले किया तुझने किया तुझी ने खून अर्थ पे जाकर आग लगा दी और बेगैरत बनकर हत्यारे अब मेरी शाने लुटा दी। बेगैरत बनकर हत्यारे मेरी शाने लुटा दी। तो ना जिंदा रखूं तुझे तुझ पर निगाह गिरा दी और लालच है सवार कमीने अपनी सौगाती लुटा दी। कमीने अपनी सौगाती लुटा दी। और शक्लिया कर दिखलाई निकला पक्का कसाई तो मुझे सीख सिखाने आया और चील अफसरी नाम मिटा दूंगा। यशपाल सिंह एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोच तो लिया होता कि सुंदरी जिस तरह हमारी बेटी गुलशन थी उसी तरह सुंदरी भी हमारे बेटी के समान थी। महाराज मैं जानता मैं आप पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा। मैं जानता हूं कि आप सुंदरी को बेटी के समान मानते, लेकिन हुजूर वो लेटर कहाँ है? वो लेटर हमें दिया जाए, मैं वो लेटर से पहचान जाऊंगा कि उस लेटर किसके हाथ का लिखा हुआ है। अगर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ होगा तो मैं अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता हूँ। यशपाल सिंह वो लेटर मैंने फाड़ कर फेंक दिया। सुंदरी एक शाबूत था, वो भी मिटा दिया गया। अफसोस सुंदरी, शाहर तौर से मुझको मारा
यशपाल सिंह, अगर तूने सुंदरी का खून नहीं किया तो तेरे पास अगर कोई गवाह, कोई सबूत है तो हमारे सामने पेश कर, वरना खून मैं सुंदरी का किया है नहीं, पास बचने का है कोई चारा नहीं, पास बचने का है कोई। मंत्री कृपाल सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ कह रहा हूं, महाराज को समझा। मैं जानता हूं कि महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं। मैं कोई ऐसा लांछन नहीं लगा रहा। महाराज क्रोध में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज को समझा दो, समझा दो। महाराज को समझा दो। महाराज कोई नादान है जो महाराज को समझा दो। अरे यशपाल सिंह, महाराज सुंदरी को एक बेटी की समान मानते थे और आज तूने इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि कभी वो कलंक छूटेगा नहीं, और फिर कह रहा है कि महाराज को समझा दूं। वाह बाल सिंह, वाह। तू कैसे नपको तू समझा रहा, कैसे नपको तू समझा रहा, और किसी की गर्भ बसर को उलझा रहा। कोशिश करें पर बचेगा नहीं। यशपाल सिंह, अब तू लाख कोशिश कर ले लेकिन बचेगा नहीं। कि लाख कोशिश करें पर बचेगा नहीं, और शक्ल न्याया को अपनी दिखला। महाराज, ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए जो आप पे ऊपर इतना बड़ा झूठा लालचन लगा दिया। शर्म कर यशपाल, शर्म कर तू। मंत्री के बाल से इससे जो कुछ भी किया है उसकी इससे सजा मिलेगी। तो हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल कर मुख से बहा दो, न देरी करो मोरे हंटर से चमड़ी, भाई उड़ा दो अभी जेल में डाल दो, अपना देरी करो। सिपाहियों, इसके जिस्म पे जो सेनापति की वर्दी है इसे उतरवा लो, और इसके पैर में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी डालकर इसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो।
यशपाल सिंह, तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर रोएगा और पछताएगा और सोचेगा कि काश अगर हम सुंदरी का खून नहीं करता तो आज ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। सुंदरी के खून के इल्जाम में हम तुम्हें 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं और मंत्री कृपाल सिंह जेल में तीसरे दिन पानी और चौथे दिन इसे खाना देना और शाम सुबह इसके जिस्म के ऊपर हरे बांस की मार पड़ना चाहिए। सिपाहियों, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल। या भगवान, एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था तो उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन सुंदरी ने पाल पोस कर हमारी बेटी को सयानी कर दिया। सुंदरी का एहसान हमारे सर पे। आज वो वक्त आ गया है, हम एहसान का बदला एहसान से क्यों न चुका दूं। यशपाल से सुंदरी का बेटा सुंदर कहाँ है, उसे मुझे दे दो। आज के बाद वो हमारे पास राजमहल में रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और अच्छे मार्ग पे चलना उससे सिखलाऊंगा। और 20 साल के बाद जब तू जेल से बाहर आएगा तो तेरा बेटा तुझे वापस कर दूंगा। महाराज, मेरा बेटा सुंदर मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। इसका मतलब कि सुंदरी का खून करने के बाद तूने अपने दिल में यही सोचा होगा कि काश अगर सुंदरी का बेटा दुनिया में जिंदा रहेगा तो एक दिन सुंदरी का नाम रोशन करेगा। इसलिए सुंदरी को मारने के बाद तूने उसके बेटे को भी मार दिया। सिपाहियों, इसे हमारे नजरों के सामने से दूर कर दो, वरना मैं कहीं जज्बात में आ गया तो मैं इस तरह ले आओ सिपाही, डाल दो इसे जाकर जेल में। जाओ यशपाल सिंह, जाओ, जैसा किया वैसा मिला दो। साला देखा कृपाल सिंह की चाल को, फातिया साले को मकर चाल में। अरे यशपाल सिंह, देख जेल की सलाखों के अंदर अब तेरा क्या हासिल करता हो। साले तीसरे दिन खाना, चौथे दिन तुझे पानी मिलेगा और शाम सुबह जब हरे बांस की मार पड़ेगी तब तुझे याद आएगा। देख कृपाल सिंह किस बला का नाम है। सिपाही, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि यशपाल सिंह हमारे मस्तक पे ऐसा कलंक का दाग लगाएगा। हाँ महाराज, सुंदरी हमारे बेटे की समान थी, लेकिन आज तुम लोगों को एक खुशी का संदेशा देना चाहता हूँ। महाराज इस गम में कौन सी ऐसी खुशी है? सुंदरी ने जो हमारी बेटी की परवरिश किया है, आज हमारी बेटी गुलशन वो 18 वर्ष की हो चुकी, 18 वर्ष की हो चुकी है। और हमारी बेटी गुलशन को अब अपनी खूबसूरती पे
बहुत बड़ा नाच है। इसलिए तुम पूरे चुनारगढ़ रियासत के अंदर ये मुनादी पिटवा दो कि जो भी लड़का अपनी खूबसूरती पे नाच करता हो वो हमारे बेटी के सामने आए, और अगर हमारी बेटी ने उस लड़के को पसंद कर लिया तो हम उसी के साथ अपने बेटी का विवाह रचा देंगे, और जिस लड़के को नहीं पसंद करेगी तो उसके लिए जानते हो कौन सा मंजर होगा? उस लड़के की गर्दन और हमारी बेटी गुलशन का खंजर। इसके साथ साथ 2 शर्तनामा लिखकर तैयार करो, एक हमारे बड़े फाटक पे टंगवा दो और दूसरा हमारी बेटी के चमन में। मैं चल रहा हूँ। लाओ सतनामा और तमाना कहा क्या लावे सरानामा? सरानामा नहीं तो गुलानामा, सतनामा लिखा जाए। सतनामा। हाँ लो भैया। और नहीं एक काम करो, ये बताओ, हाँ ये बताओ तुमका हम जमी तो उम्मीद है कि नहीं? अरे खूब जामत होया है। जामन नहीं तो हुआ, जमी थी कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे हो यार हटाओ एक ना लिखो पर। हाँ क्या करो लिख पढ़ के यही दिन यही तारीख का तो मुद्दत से हम खुद अरमान मन लगाए। क्या अरमान? राजकुमारी का सोच रहे हैं कि कब तैयार हो, कब यह दिन आवे। सोच रहा हूँ कि चले जाए यार, अगर राजकुमारी पसंद हो गए हमका ना तो जवान तकदीर बन जाई, राजा बन जाओ, फिर तो मैं आगे पीछे लाग रही हो, हमारा हौदा साफ करी। या बताओ। हाँ अगर तुमका जमी तो का जम जा पक्का है। जमत तो हो हाँ। लेकिन तुमको पसंद न करिए। काहे? अच्छे तो हम हैं यार, मुद्दत से तो हम खुद मर रहे हैं, सारी जिंदगी मर गए तो यार कि कब वह दिन आवे तो हम शादी करी राजकुमारी से। तुम हाँ वो दिन आ ही गया। तुम्हार यार सब कुछ सही है लेकिन एक चीज सही नहीं। का वाह नहीं यार बहुत सही है। हाँ तुम्हार मुंह जैसे लौकी है यार, तुम्हार सही नहीं है यार। एक बात बताई, हाँ हमार मुंह लौकी है, तुम्हार मुंह जैसे भौंकी है। एक बात बताई, हाँ जो तुम लोग सोच रहे हो है, हाँ बात ठीक सोच रहे हो है, लेकिन एक बात है, क्या? अगर राजकुमारी पसंद कर लें तो तुम्हारा सबका तो मौज है, तो लेकिन ना पसंद किया ना, हाँ जानत का हुई? का होई? मुंडी हाँ का मुंडी अलग क्या समझ रहा हुआ? अलग। अबे मुंडी, हाँ ये मुंडी, ये साला नीचे का समझ रहा। हम उसको समझ लिया है। मुंडी अलग हो जाएगी। हटाओ, दुनियादारी में उन नमक मिर्चा खाए रहो वही ठीक है, लालच के लकड़ी नहीं ठीक होता है। लिखो बड़ी बड़ी बुरी बलाएं हुआ। हाँ, लिखो शाही सतनामा चुनारगढ़, कौन गढ़? चुनारगढ़ और कौन हमें छिनारगढ़ यह है कि तुम वही बैलुआए जाइ हो हम काबा। अबे चुनारगढ़ आए कहाँ नौकरी करत हो? चुनारगढ़। अच्छा चुनारगढ़। सत्यजीत सिंह, मेरी बेटी गुलशन इस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी है, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा नाज है। जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता हो वो शख्स मेरी बेटी के समक्ष आए। अगर हमारी बेटी ने पसंद कर लिया तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। काश ना पसंद आया तो हमारी बेटी का खंजर और उसकी गर्दन होगा। शाही सतनामा चुनारगढ़, सत्यजीत सिंह। फोटो स्टेट कराओ, एक हिया टांगेगा एक चमन में। मशीन ले हो ला यार, फोटो स्टेट मशीन ले के चलता हूँ। रोक जाल दावत छप गया।
शबगा। ला एक कान टांग दे भुआ। एक हुआ टांगो, एक लगाओ गेट पर। चलो अब जे हाँ ऐलान कर दो। हाँ ऐलान कर दियो। ऐलान। हाँ मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, शाही राज दरबार का ऐलान ये है कि राजकुमारी गुलशन इस वक्त 18 वर्ष की हो चुकी है, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा नाज है। जो बशर अपनी खूबसूरती पर नाज करता हो वो राजकुमारी के समक्ष आए। अगर राजकुमारी ने उसे पसंद कर लिया तो उसके साथ शादी कर दी जाएगी। काश पसंद ना आया तो राजकुमारी का खंजर और उसकी कर। या अल्लाह पाक, या परवरदिगार, ये क्या दिन दिखा दिया तुमने। आज 18 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं अपने दोस्त के दुश्मनों को खोज न पाया। एक हिंदू से मुसलमान बन करके